जय सीताराम 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 जय जय सीताराम। जय सीताराम 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 जय जय सीताराम। जय सीताराम 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 जय जय सीताराम। नारायण 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 नारायण। गीता जी से हमें शिक्षा मिलती है समत्वम योग उच्चयत। समता ही सबसे ऊंचा योग है। गीता जी कहती है सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख और दुख में जिसके समता आ गई, लाभ और हानि में जिसके समता आ गई, वह समता में स्थित मनुष्य सदा सुखी है। समत्वम योग उच्चयते। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। हार और जीत में जिसके समता आ गई वह सदा सुखी है। समत्वम योग उच्चयते। ये द्वंद्वातीत होना पड़ेगा, सुख और दुख से अतीत होना पड़ेगा। सुख आया है तो चला जाएगा, दुख आया है तो चला जाएगा। आगमा पाइनो अनित्या। ये आने जाने वाले नित्य नहीं रहता है। इसलिए मनुष्य संसार में न फंसकर, संसार के सुख भोग में न फंसकर परम तत्व का अनुभव करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। सब धर्मों का परित्याग करके एक परमात्मा की शरण लेनी चाहिए। मनुष्य शरीर मिला ही इसलिए है। और समत्वम योग उच्चयते। समत्वम योग उच्चयते। समता ही सबसे ऊंचा योग है। राग द्वेष रहित होकर मैं मेरे की जेवड़ी गल बंध्यो संसार। तुलसी क्यों बंधे जाके राम आधार। मैं मेरे की जेवड़ी गल बंध्यो संसार। तुलसी क्यों बंधे जाके राम आधार। संसार में व्यक्ति खूब धन संचय करता है और धन संचय से ही अपनी मान बढ़ाई प्रशंसा समझता है। ये सुख नहीं है, ये सदा सुख नहीं है, ये तो घाटे में चला जाएगा। और भोगेश्चर्य गति प्रसक्ता नाम तया पहत चेतसाम। भोग करने वाले की गति नहीं होती है, सदगति नहीं होती है, दुर्गति होती है। इसलिए भोगेश्चर्य गति प्रसक्ता नाम तया पहत चेतसाम। मनुष्य को गीता जी कहती है चेत कराओ। परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। गीता जी परिमार्जन की बात कहती है। इसलिए गीता जी की बात मानकर मनुष्य को अपना जीवन जीना चाहिए। नित्य गीता जी पढ़नी चाहिए। गीता जी हमें हर विषय का संबंध का ज्ञान कराती है, हर प्रश्न का समाधान करती है। जिस तरह से अर्जुन के पारिवारिक मोह पैदा हो गया था और युद्ध के मैदान में भी अर्जुन को परमात्मा श्री कृष्ण ने उपदेश दिया और उसके हर प्रश्न का समाधान किया, तब अर्जुन युद्ध के लिए खड़ा होता है और कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्धा। ये मोह नष्ट हो गया और मुझे अब स्मृति आ गई, ज्ञान हो गया कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये जानकारी हो गई। भगवान श्री कृष्ण के आदेश से युद्ध करता है और युद्ध में विजय प्राप्त करता है। और भगवान श्री कृष्ण अंत में कहते भी यही है सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। तू सब धर्मों का परित्याग करके एक मेरी शरण में आ जा, तुझे विजय भी दिलाऊंगा और मोक्ष भी दूंगा। ये गारंटी कोई नहीं ले सकता। ये सच्ची घटना एक आपको विशेष बता दूं।
रशिया के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। उस समय हमारे भारत के एक राजदूत ब्राह्मण हुआ करते थे। आजादी के बाद की ही घटना है। रशिया के प्रेसिडेंट को बड़ा अहंकार था कि मैं मेरे देश को बहुत बढ़िया चला रहा हूं। वो किसी भी राष्ट्राध्यक्ष से, किसी भी देश के राजदूत आदि से नहीं मिलता था और लाइब्रेरी में पुस्तकों का अध्ययन करता रहता था। उसका अपनी प्रजा के प्रति सब व्यवस्थाएं ठीक थी। वो रोटी, कपड़ा और मकान की संपूर्ण व्यवस्थाएं अपनी प्रजा के लिए सुदृढ़ कर रखी थी, लेकिन अहंकार बहुत था कि मैं बहुत बढ़िया राष्ट्र को चला रहा हूं। तब हमारे राजदूत महोदय ने हमारे गीता जी के 5 श्लोक लिखकर भेजे थे, जिनमें एक श्लोक यह भी था, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। ये श्लोक भी लिख के भेजा था। और भगवान श्री कृष्ण के 5 श्लोक अलग जो थे, अजोपि सन्न वैयात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामदिष्टाय संभवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः ते कत्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। वीतराग भये क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता वैवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मा गता। ये श्लोक लिखकर भेजे। उसी समय रशिया के प्रेसिडेंट का माथा ठनका और हमारे राजदूत महोदय से तत्काल मिले। तब से रशिया में गीता पढ़ना अनिवार्य कर दिया था। आज भी गीता का प्रचार प्रसार रशिया में बहुत ज्यादा हो रहा है। बहुत से देशों में आज हमारी गीता पढ़ी जा रही है, लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति के लोग पढ़ तो रहे बहुत, लेकिन गुण नहीं रहे। गीता में तामसा, राजसी और सात्विक वर्ती का भी वर्णन है और उनके गुणों का भी वर्णन है, उनके परिणामों का भी वर्णन है, लेकिन लोग मानते नहीं। गीता जी पढ़ते हैं, रामायण जी पढ़ते, लेकिन उनकी बात को मानते नहीं है। समय का प्रभाव समझो या विनाश काले विपरीत बुद्धि समझो। हम मंदिर जाते हैं, लेकिन भगवान को देखकर वापस आते ही भोग विलास में लिप्त हो जाते हैं। और गीता कहती है कि भोगेश्चर्य गति प्रसक्ता नाम तया पहत चेतसाम। चेत करो, जागो, भोगों से दुर्गति होगी, दुर्गति, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम मंदिर जाते, रामायण गीता पढ़ते, लेकिन रिश्वत लेना नहीं छोड़ते। नौकरी पैसा में, जहां कहीं भी राजनीति में, जहां कहीं भी हम प्राइवेट काम करते हैं, लोभ लालच को नहीं छोड़ते। दूसरे का हक हराम का खाने की आदत पड़ जाती है, क्योंकि धन का लोभ ही पाप का बाप है। पाप का बाप कौन है? लोभ। इसलिए लोभ होते ही पाप अधिक बढ़ने लग जाते हैं। इसलिए लोभ का नाश करो। काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ, ये नरक में ले जाने वाले हैं। ये उचित आहार विहार तक ठीक है, स्वतः जो क्रिया हो रही है उसमें प्रसन्न रहना चाहिए, करने में सावधान, होने में संतुष्ट। इसलिए हर समय सतर्क रहकर मनुष्य जीवन का आनंद लेना चाहिए और परमात्मा से प्रेम करो, भोगों से विरक्त हो जाओ। जब तक मनुष्य शरीर है तब तक विरक्ति हो सकती है, छूटने के बाद तो भोगों से दुर्गति ही होती है। रामायण में तुलसीदास बाबा भी कहता है,
सन्मुख हो ये जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अज्ञास ही तबहि। ये कितनी सरल और सुगम बात है। जब हम भगवान के सन्मुख हो जाते हैं तो जन्म कोटि अज्ञास ही तबहि, जबहि और तबहि। हम भगवान के सन्मुख होते ही भगवान हमारे अनंत जन्म जन्मांतर के पापों का नाश कर देते हैं। ये प्रति व्यक्ति के लिए है, न कि पूरी दुनिया के लिए। प्रति व्यक्ति जो जो परमात्मा के सन्मुख होगा उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन भगवान के मंदिर जाते हैं और नया पाप कर्म करते तो भगवान भी उसे आजाद कर देता है कि तू आजादी से रह और दुनिया में अपने भोगों का भोग कर और फिर नरके नियतम वासो, सदा नरक में निवास करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए मनुष्य शरीर रहते रहते भगवत प्रेम प्राप्त कर लो और भोगों का परित्याग करो, तब तो मानव जीवन है सार्थक। अन्यथा भगवत कृपा जो जाने ताही जनाऊं, जानत जानत तुम ही हो जाऊं। प्रभु प्रेम प्राप्त करो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम